नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है बिल्लियों की दावत। ये कहानी लिखी है सूर्य राइटर ग्रुप्स ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं कोसा कुमार बरीक ने और ये प्रथम बुक्स की कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दूर एक गांव में कुछ मोटी बिल्लियां रहती थी। उसी गांव में कुछ चूहे भी रहते थे। आपको क्या लगता है वे आपस में दोस्त थे? एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत करने की सोची। उन्होंने हलवाई को बुलवाया। उसने बड़ी सी आग जलाई और भात, पीठा और कई पकवान पकाए। बड़े बड़े देगों में से अच्छी खुशबू सब जगह फैल गई। सबके मुंह में पानी आ गया। अब मोटी बिल्लियों ने चूहों को भी दावत में बुलाया। चूहे तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे दावत का। चूहे तो खुशबियां सूंघ ही रहे थे। जितनी भी खुशबू फैल रही थी उसको वे सूंघ रहे थे, इसलिए वे बड़े खुश हुए। जब दावत हुई, उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमति मांगी। उनके होशियार मुखिया ने कहा, तुम जा सकते हो, पर याद रखना कि बिल्लियां हमारी दुश्मन हैं। उनके आसपास सावधान रहना। किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। पहले वहां अपने नीचे एक बिल खोद लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो उस राह से भाग निकलना। चूहे दावत में गए। उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पीठा खाया। चुपचाप से अपने नीचे बिल भी बनाते रहे। संगीत बज रहा था और बिल्ली व चूहे मिलकर नाच रहे थे। डम डम बजा ढोल और पी पी बजी तुरी। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, मोटी बिल्लियों ने गाया। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, मोटी बिल्लियों ने गाना गाया। चूहों को इसका मतलब पता था। नाचो गाओ भाग जाओ उनका जवाब था और वे भागने लगे। गाते गाते वे अपने बिलों के रास्ते से भाग निकले। मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी। भूखी और परेशान वे चली गई, क्योंकि बिना स्वादिष्ट चूहों के भला दावत कैसी। उनको जाना ही पड़ा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यह कहानी 16 लेखकों के समूह द्वारा लिखी गई, जिसमें एबेन सबार, पदीन गामांगो, सुनिवास गामांगो शामिल हैं। नव बाल शिक्षण में अनुभव प्राप्त ये सभी नियमित रूप से बच्चों के साथ काम करते हैं। 16 भित्ति चित्र शैली को आधार मान के कोसा कुमार बारीक ने इसका चित्रांकन किया है। यह प्राचीन 16 भाषा ओडिशा का गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिलों में 3 लाख से अधिक लोगों की भाषा है। 16 भित्ति चित्रों ने देश भर के कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने देखा है जब बिल्ली चूहों को खाती है तो इस तरह से ही वे दावत करती हैं। अपनी कहानी को अपने शब्दों में अपने शिक्षक को सुनाइए। चलिए, तो नेक्स्ट कहानी में जल्द ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।